करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैं आज बिटकॉइन की बिटकॉइन की चार्ट रीडिंग करने वाला हूँ कि बिटकॉइन आगे आने वाले कुछ महीनों में कैसे रहने वाला है, कहाँ जाने वाला है और वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका सारा कुछ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अभी पहले मैं इस चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे अभी सब लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन भागेगा, बिटकॉइन भागने वाला है, भागने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आईसीटी एसएमसी के हिसाब से देखूँ तो ये अभी जहाँ पे करंट ये 3 मंथ का चार्ट है और 3 मंथ्स के हिसाब से अभी जो करंट प्राइस है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास नियरली कौन कौन से जोन है जहाँ मार्केट आ सकता है। तो फर्स्ट तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये इस कैंडल का लो, ठीक है, पिछले क्वार्टरली का लो, ठीक है, जो कि है 80,000 साढ़े 80,500 के आसपास जो भी है, ठीक है। तो पहला टारगेट तो ये हो गया डाउन का, ठीक है, क्योंकि अब डाउन का पिछला जो कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसा है यहाँ पर अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर एक मिनट है, इस जो ये अकेली की कैंडल है ना, इस कैंडल ने इन दो कैंडलों को कवर किया है, देख सकते हो यहाँ पे। तो सोच सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। एक मिनट भाई, अरे यार इसका एक मिनट है, थोड़ा सा मेरे को, ओके, ठीक है। ये देखो पहले मेरे इसको रिमूव करने दो, एक मिनट, चार्ट क्लियर करना सबसे बड़ा वो है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये सेलिंग आ चुकी है, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो इसका पहला टारगेट क्या होगा, ये पिछला क्वार्टर है, ये वाला क्वार्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो कि 1 जनवरी को ओपन हुआ है, यहाँ पर ये जो क्वार्टर है ये अभी मतलब इसी महीने में 1 जनवरी 2026 को ओपन हुआ है ये वाला क्वार्टर, ठीक है। यानी कि ये खत्म होगा अगले 3 महीने में। पहला महीना तो ये होगा, 1 महीना, 1 फरवरी को 1 महीना पूरा हो जाएगा। उसके बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, मतलब 1 या 2 मार्च के समथिंग समथिंग ये क्वार्टर पूरा हो जाएगा। तो इस क्वार्टर का जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट ये वाला लिक्विडिटी, ठीक है, पिछले क्वार्टर का जो लो है उसकी लिक्विडिटी लेना रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट तो ये हो गया। अब जो सेकंड टारगेट देखो, जब ये लिक्विडिटी लेगा ना तो इस लिक्विडिटी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी ली जाएगी, ठीक है। अब देखो ये दो तो ये टारगेट हो गए। और अब देखो यहाँ पे जब मार्केट ये इस लिक्विडिटी को लेने आ जाएगा ना, तो अब यहाँ पर जो एक पीओआई है ना, स्ट्रॉन्ग पीओआई, वो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल पीडीआरएस, ठीक है, डबल पीडीआरएस। तो यहाँ पर डबल पीडीआरएस किस हिसाब से बन रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में फर्स्ट तो यहाँ पे एक हो गया एफवीजी, ठीक है, फेयर वैल्यू है। सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये देख सकते हो, या तो इसे मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ये, हाँ ठीक है, ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है। और यहाँ पर ये हमारा हो गया डबल पीडीआर है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है डबल पीडीआर है। तो आई थिंक मार्केट को जो मतलब बिटकॉइन में अभी सेलिंग है एटलीस्ट इस लेवल तक तो रहने वाली है, ठीक है। ये जो जोन है इस जोन तक रहने वाले, यानी कि 70,000 वाला जो जोन है, ठीक है, 70,000 के आसपास तो मार्केट आ सकता है। 70,000 से लेकर 75,000 के बीच में मार्केट आ सकता है। देन यहाँ से बिटकॉइन में एक रैली देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा क्वार्टरली वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं मंथली वाले में। मंथली वाले में क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो मंथली वाले में क्या हुआ, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये लिक्विडिटी निकाल देता हूँ, उस डबल पीडीआर वाले जोन को मैं रहने देता हूँ ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस अभी है बिटकॉइन का जो अभी करंट प्राइस है वो अभी अगर देखा जाए तो अभी ये वाले मंथली की जोन में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने के बावजूद यहाँ पर जो ये बायर्स की कैंडल बन रही थी ना, इसने हालांकि ऊपर तक गया है। अगर मैं इसको
एक बार हटा दूँ तो इस कैंडल को और जूम आउट करके देखते हैं, तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो ये पूरा महीना ऐसे ही चला है, यहाँ से बिटकॉइन ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पर केवल और केवल इस महीने के 6 दिन क्लोज होने को है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या है, ये बेशक एक मिनट भैया, देखो ये क्या था, ये एक जोन था, ठीक है। बायर्स का सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ बायर्स का डिमांड जोन यानी कि ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, बायर्स ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन भी लिया, इस कैंडल में रिजेक्शन है, इस कैंडल में रिजेक्शन है। देन फाइनली यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया ऊपर जाने को, लेकिन यहाँ से जैसे ही बायर्स ऊपर गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एक एफईजी, और मार्केट ने जैसे ही उस एफईजी में एंटर किया, ये देखो जैसे ही एफईजी में एंटर किया मार्केट ने, एक मिनट है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो जैसे ही मार्केट ने इस एफईजी में एंटर किया, वैसे ही यहाँ से धड़ाम से तगड़ा रिजेक्शन आया और मार्केट जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास चला गया है। अब यहाँ पर 6 दिन और बाकी हैं, और 6 दिन में हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ये ऑर्डर, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। वैसे मेरे हिसाब से अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, जो ये वाला मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये एक मिनट है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा नवंबर वाला मंथ है, इसने भी फुल तरीके से इसे टेस्ट किया। जो उसके बाद जो दिसंबर वाला मंथ था, उसने भी टेस्ट किया। देन फाइनली जनवरी में इसने जाने की कोशिश की, बट उसे भी क्या कर दिया गया, नीचे ला दिया। नीचे मतलब नीचे प्रेशराइज करके सेलर्स ने उसे नीचे ला दिया। इसका मतलब ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ से अब क्या होगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ से मार्केट की नीचे आने की है। कहाँ तक, इसका पहले थोड़ा मैं इसको रिव्यू कर लूँ, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट। अभी देखो मैं बताता हूँ, इसको रिमूव ही कर देता हूँ। ओके, ठीक है, फाइनल इतना ठीक है। अब देखो यहाँ से, अरे यार ये क्या हो रहा है, ओके अब हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, ऑलरेडी फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ से इतना मतलब इतना सारा रिजेक्शन, बायर्स का रिजेक्शन होने के बावजूद भी ये एफईजी यहाँ पे सेलर्स का जो एफईजी है वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब जब यहाँ से रिजेक्शन आया है तो इसको कहाँ जाना है, नेक्स्ट पीओआई या एटलीस्ट लिक्विडिटी लेने जाना है इसने, क्योंकि अब पीओआई से आया है तो लिक्विडिटी लेने जाना है। तो लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडिटी ये रही, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जब लिक्विडिटी लेने आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला जो 3 क्वार्टरली का जो क्या बोलते हैं पीडीआरए है ना, डबल पीडीआरए, वहां तक मार्केट आना कंफर्म है। तो इसका मतलब 70 टू 75 के रेंज में यहाँ पे बिटकॉइन आने वाला है बहुत ही जल्द। तो जो भी बोल रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन भागने वाला है, तो भाई थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे बाइंग करना, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है बाइंग, क्योंकि चार्ट, भाई चार्ट झूठ नहीं बोलता, ठीक है। ये कैंडल जो है ना, ये झूठ नहीं बोलते। लोग झूठ बोल देंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े एनालिस्ट झूठ बोल देंगे, बट जो ये कैंडल है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलने वाली। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ से बाइंग ना की जाए अभी, जब तक कि कोई वैलिड कंफर्मेशन ना मिले, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम है, वो हमें यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है सेलिंग सेलिंग का, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सेलिंग साइड जाने की। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना, अगर मैं यहाँ पे वीकली का स्ट्रक्चर रीड करूँ, तो यहाँ पर हुआ क्या था, एक अगर देखें, वेट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर यहाँ से ये हाई है, एक मिनट है, ये हाई, ये लो, ओके। यहाँ पे ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे, ओके यार, सॉरी, ओके दोबारा से ले लेता हूँ इसको।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ले लिया है आईडीएम, ठीक है। वेट अ मिनट, यहाँ पे, अरे हट जा भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने ले लिया है आईडीएम, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम वाला जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे मार्केट ने ले लिया आईडीएम। अब आईडीएम ले लिया है तो आईडीएम के बाद हमारा क्या वो रहता है कि कहाँ से हम बाइंग करें। तो हमारा वो रहता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ से हम बाइंग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ठीक है। तो हमने इसको मार्क किया, प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा आपका मूव भी किया। लेकिन हुआ क्या, वही जो मंथली का एफ जोन था, सेम वो वीकली का भी एफ था। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वीकली का भी एफ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया डबल पीडीआर है। तो दो दो मतलब दो दो हायर टाइम फ्रेम का ये एक जोन है जहां से ये सेलिंग आई है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे ही इस डबल पीडीआर जोन में गया, वीकली और मंथली वाले एफईजी जोन में गया, वैसे ही यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से सेलिंग आई है। और सेलिंग भी इतनी जोर की है ना, मतलब ये एक दो तीन, जो पिछला 3 वीक का वो था ना बायर, सभी बायर्स को एक ही वीक के कैंडल ने पूरा का पूरा खत्म कर लिया है यहाँ पे। तो सोच ही सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बाइंग मतलब सेलिंग आई है। और जो यहाँ से ऊपर जाने का जो मतलब सिनेरियो था ना बायर्स का सारा इस कैंडल ने धरा का धरा कर दिया है, पूरा का मतलब फेल कर दिया है। तो अब इस कैंडल का टारगेट क्या है, यहाँ से एफईजी से आया है, वीकली के एफईजी से आया है, तो एटलीस्ट वीकली की लिक्विडिटी लेने जाएगा ये। तो वीकली की लिक्विडिटी ये ही रही, यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे वीकली की लिक्विडिटी। और ये कौन सा जोन है, जो क्वार्टरली का हमारा डबल पीडीआरए वाला जोन है, वही जोन है। तो ये मान के चलो, ये मार्केट तो भाई सारा का मतलब 3 टाइम फ्रेम रीड कर लिया मैंने यहाँ पे, क्वार्टरली, मंथली एंड वीकली। तो तीनों के तीनों पूरा का पूरा इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट तगड़ा यहाँ से गिरने वाला है। यहाँ से 75,000 के बीच में आने वाला है। तो इसीलिए भाई थोड़ा संभल कर यहाँ पे बिटकॉइन में बाइंग करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ और ही मामला चल रहा है भाई। मैंने कई यूट्यूबरों, कई मतलब जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे वो देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं जो बोल रहे हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा। बट भाई यहाँ पे कुछ और ही इंडिकेशन मिल रहे हैं हमें। तो इसीलिए सोच समझ के अभी इन्वेस्ट करना, ठीक है। विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट अपने कंफर्मेशन के भाई कोई भी यहाँ पे बाई ना करे, ठीक है। तो देखते हैं कब तक ये चलता है। अगर कोई अपडेट होगी तो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।